नमस्कार दोस्तों। भारत में क्रिकेट कितना लोकप्रिय है ये बात सभी जानते हैं। पिछले एक दशक में जिस क्रिकेटर को भारत समेत दुनिया भर से सबसे ज्यादा प्यार मिला है उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आज एमएस धोनी को एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में हर कोई जानता है। धोनी ने क्रिकेट जगत में भारत का नाम रोशन किया है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर एक महान क्रिकेटर तक का सफर तय करने वाले एमएस धोनी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और काफी संघर्षों के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे। दुनिया के सामने उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महेंद्र सिंह धोनी को उनके फैंस उनके खेल के साथ साथ उनके व्यवहार की वजह से भी बहुत पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि 39 साल के धोनी आज भी जब मैदान पर उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर धोनी धोनी से उनका उत्साह बढ़ाने लगता है। क्रिकेट के इतिहास में धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की सभी ट्रॉफियां जीती हैं। धोनी ने क्रिकेट के हर पल को जिया है, उनकी हर सांस में क्रिकेट बसा हुआ है। लेकिन कहते हैं जब आप एक बड़े सितारे बन जाते हैं तो आपका विवादों के साथ नाम जुड़ जाता है। धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम और आप सभी धोनी के डाई हार्ड फैन हैं। धोनी को हम सभी मैदान के अंदर और बाहर बेहद पसंद करते हैं। आज हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जिसमें कुछ विवाद भी शामिल हैं। आपको बता दें, करियर की शुरुआत के साथ ही धोनी का नाम विवादों के साथ जुड़ना शुरू हो गया था। एमएस धोनी की जिंदगी में कई ऐसे विवादों के राज हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। दक्षिण अफ्रीका में 2007 में वर्ल्ड टी20 जीतने के बाद इसी साल एमएस धोनी को वनडे कप्तानी सौंपी गई। 2008 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज खेली जिसमें श्रीलंका भी शामिल थी और धोनी ने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में एमएस धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सिडनी और ब्रिस्बेन में मुकाबले जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। सिडनी में खेले गए पहले फाइनल में तो एमएस धोनी ने ही विजयी रन लगाया था, मगर जीत के बाद धोनी ने अपने आप को विवादों में फंसा दिया। धोनी ने अपनी पहली वनडे कप्तानी के तौर पर पहली विदेश सीरीज जीती थी। तब युवा धोनी ने जीत का जश्न मनाने के रूप में रांची के एक मंदिर में बकरी की बलि चढ़ाई। धोनी की इस हरकत से पूरा देश गुस्सा हो गया था, मगर इस गलती के बाद माही ने फैसला किया कि दोबारा कभी वो ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। धोनी आज भी उस मंदिर में जाते हैं और पूजा अर्चना करके वापस आ जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि धोनी की भगवान में बहुत गहरी आस्था है। तो इस तरह महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में पहला विवाद जुड़ गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2007 के बाद 2008 में भी उनके खाते में एक विवाद और जुड़ा। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई ट्राई सीरीज के दौरान एमएस धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। यह घटना सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग मैच के दौरान हुई थी। आईसीसी ने पाया कि एमएस धोनी ने जिस तरह विकेट कीपिंग ग्लव्स का इस्तेमाल किया वो गैर कानूनी था। आईसीसी ने धोनी को चेतावनी दी कि बिना टेस्ट के अगर दोबारा इन विकेट कीपिंग ग्लव्स का उपयोग किया तो जुर्माने के लिए तैयार रहना होगा। आईसीसी की इस पहली डांट के बाद धोनी ने फिर आगे ऐसी गलती नहीं की। वैसे इस मैच को टीम इंडिया हार गई थी। इस मैच में भारतीय टीम 318 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रनों से मैच हार गई थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 124 रनों की पारी खेलकर मेजबान टीम को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया था, लेकिन गंभीर मेहमान टीम की हार नहीं टाल सके। ये वो दौर था जब धोनी अपने क्रिकेट करियर में काफी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके थे। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा धोनी आईपीएल में भी काफी नाम कमा चुके थे। 2010 और 11 में आईपीएल खिताब जीतकर धोनी का रुतबा वर्ल्ड क्रिकेट में और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एक विवाद उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ ऐसा ही माही के साथ हुआ। 2013 आईपीएल फिक्सिंग कांड में चेन्नई सुपर किंग्स का शामिल होना फैंस को अच्छी तरह याद होगा, मगर क्या इसमें सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी शामिल होगा? ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मैच फिक्सिंग मामले की जांच करने वाले अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक बुकी ने गुरुनाथ मैयप्पन से मैच में फिक्सिंग की बात की थी। गुरुनाथ मैयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स के उस वक्त टीम प्रिंसिपल थे। इस रिपोर्ट में गुरुनाथ मैयप्पन ने कथित तौर पर क्रिकेटर के शामिल होने की पुष्टि की थी।
बाद में बीसीसीआई ने सट्टेबाजी में शामिल होने के कारण चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लगा दिया था और गुरुनाथ मैयप्पन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। आईपीएल में फिक्सिंग का यह मामला अब काफी पुराना हो चुका है, लेकिन धोनी के लिए वो पल और समय काफी खराब रहा। चेन्नई के 2 साल के सस्पेंशन के दौरान धोनी ने आईपीएल की नई टीम पुणे सुपर जॉयंट्स की कमान संभाली थी, मगर धोनी का पहला प्यार हमेशा से चेन्नई रहा। 2 साल का बैन खत्म होने के बाद धोनी ने साल 2018 में फिर आईपीएल के खिताब पर कब्जा जमा लिया और साबित किया कि वो उस बुरे दौर को भुलाकर काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कि धोनी का चेन्नई से प्यार काफी पुराना है, तो उनके कुछ न चाहने वाले भी उनके इसी प्यार के खिलाफ थे। धोनी और एन श्रीनिवासन का रिश्ता सबको मालूम है। श्रीनिवासन क्रिकेट के इस महारथी को बेहद पसंद करते हैं। सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते कि वो क्रिकेट के धनी खिलाड़ी है, बल्कि इसलिए पसंद करते थे क्योंकि धोनी के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। अब आपको बताते हैं कि एक ऐसा समय था जब एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होने के साथ साथ इंडिया सीमेंट्स के कर्मचारी भी थे। इसी बीच हितों के टकराव का मामला उभरा क्योंकि आईपीएल फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक इंडिया सीमेंट्स के पास ही था। आईसीसी के पूर्व चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन कंपनी के सक्रिय मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार श्रीनिवासन ने अपनी सिफारिश के बल पर धोनी को भारतीय कप्तानी बरकरार रखने में मदद की थी। धोनी भी श्रीनिवासन की जमकर तारीफ करते थे और कहते थे कि वो हमेशा अन्य क्रिकेटरों की मदद करते हैं। आज भी इन दोनों की साझेदारी पर अब भी कई तरह की हलचलें सुनने को मिलती हैं। एमएस धोनी ने साल 2010 में साक्षी के साथ शादी की और इनकी एक खूबसूरत बेटी भी है जिसका नाम जीवा है। मगर शादी से पहले एमएस धोनी का नाम कई बॉलीवुड हसीनाओं के साथ जोड़ा गया। 2007 में एमएस धोनी और दीपिका पादुकोण का अफेयर चर्चा का विषय बना रहा। दीपिका पादुकोण को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान धोनी के लिए चीयरिंग करते हुए देखा गया था। बाद में दोनों ने एक दूसरे को डेट करने की खबरों का खंडन किया। साल 2009 में दक्षिण भारत की एक्ट्रेस राई लक्ष्मी के साथ भी धोनी का नाम जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि वो धोनी के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके अलावा एमएस धोनी का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस असीन के साथ भी जुड़ा है। वैसे भी खिलाड़ियों का नाम तो बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ जोड़ा जाना बहुत आम बात है। चलिए अब आपको वो विवाद भी बताते हैं जिसकी गिरफ्त में धोनी का नाम कभी पानी, कभी गाड़ी तो कभी रियल एस्टेट में आया था। साल 2007 में धोनी का इलाका पानी के संकट से गुजर रहा था। इसके बीच उनके इलाके के 40 निवासियों ने एमएस धोनी के घर में 15,000 लीटर पानी बर्बाद करने के लिए रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में याचिका दायर की थी। वो कर चोरी को लेकर एक अन्य विवाद में शामिल थे। उनकी गाड़ी हमर को गलती से महिंद्रा स्कॉर्पियो के रूप में पंजीकृत किया गया था। साल 2016 में धोनी ने आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस्तीफा दे दिया था। दरअसल खबरों की माने तो आम्रपाली मिसयूज धोनी हैशटैग से धोनी काफी परेशान हो गए थे। इसी वजह से मीडिया में उनकी छवि पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। इसी बात से परेशान होकर धोनी ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पद से इस्तीफा दे दिया। धोनी इस ग्रुप में 7 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। तो ये थे धोनी और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने विवाद जिसके बारे में लोगों को काफी कम पता है। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आदमी की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते हैं जिनसे पार पाकर ही वो एक सफल इंसान बनता है। महेंद्र सिंह धोनी भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।